नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता मार्डी का स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सॉर्टिंग का बेसिक और बबल सॉर्ट का कंसेप्ट और उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। अभी मैं एक एलिमेंट्स का सेट कंसीडर करती हूँ। ओके, तो वो एलिमेंट्स हैं 5, 4, 3, 2, 1। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ओके, उस वेरिएबल का नाम क्या होता है? मीन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करती हूँ। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 5। अब नेक्स्ट एलिमेंट, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर करना है इस एलिमेंट के साथ। तो यहाँ स्मॉल कौन है? अगर 5 और 4 का कंपैरिजन किया तो अभी हमने यहाँ स्वैप नहीं करना है। जैसे हमने बबल सॉर्ट में देखा था कि हम स्वैप कर रहे थे, तो यहाँ स्वैपिंग हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि बस 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ओके, बट स्वैपिंग नहीं करनी है। अब ये न्यू वैल्यू, अभी ये जो न्यू वैल्यू है उसके साथ आगे का कंपैरिजन होगा। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। तो अभी ये 4 और 3 में कौन स्मॉल है? 3, करेक्ट। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बस यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, अभी ये 3 कंपेयर करेंगे 2 के साथ। मतलब पहले हमने 5 कंपेयर किया 4 के साथ, उसके बाद यहाँ पे 4 आ गया। फिर 4 कंपेयर किया 3 के साथ, तो यहाँ पे 3 आ गया। अभी हम 3 कंपेयर कर रहे 2 के साथ, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। वैसे ही जब हम 2 कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो अब हमारे पास मीन में कौन सा एलिमेंट आ गया? 1 आ गया। तो हमें मीन में जो वैल्यू मिल रही है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, करेक्ट। मतलब हमें जो मीन में वैल्यू मिल रही है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ होना चाहिए सॉर्टेड एरे में? फर्स्ट लोकेशन पे, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू है, ओके, जो कि हमें फर्स्ट लोकेशन पे लेके आनी है। ओके, और जो ये वैल्यू है अभी फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको उसके जगह पे भेजना है। ओके, तो मतलब हमें यहाँ पे स्वैपिंग ही करनी है। तो स्वैपिंग कैसे करेंगे कि सिर्फ ये जो मिनिमम वैल्यू है वो फर्स्ट लोकेशन पे आएगी और फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू इस मिनिमम वैल्यू की जगह पे चले जाएगी। तो अगर स्वैपिंग करते हैं तो कैसे आएगा? 1, 4, 3, 2, 5, करेक्ट। बाकी के सारे वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट मिला है वो हमें सॉर्टेड मिल गया है। अब हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है ये जो रिमेनिंग बचे हैं उनके लिए। ओके, तो अभी मीन में क्या वैल्यू आएगी? अभी मैं फिर से मीन ले लूँगी। तो मीन में अभी कौन सी वैल्यू आएगी? पहले 4, करेक्ट। तो 4 को कंपेयर किया मैंने 3 के साथ, तो स्मॉलेस्ट 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट किया। उसके बाद 3 को कंपेयर किया 2 के साथ, तो यहाँ 2 आ गया। और 2 को कंपेयर किया 5 के साथ, तो यहाँ पे अपना 2 ही स्मॉलर है। तो यहाँ पे जो हमें फाइनल वैल्यू मिल रही है वो क्या है? 2 है। तो अभी हमें 2
ये हमारा क्या आया, सेकंड मिनिमम वैल्यू आई है, तो वो हमें सेकंड पोजीशन पे रखनी है। तो उसके लिए हम सेकंड पोजीशन के नंबर से उसको स्वैप करेंगे। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, मतलब हमें ये सॉर्टेड एरे यहाँ पे मिल गया। ओके, तो अब हम इस सेम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये डेटा ले लिया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, साइज फाइंड आउट करते हैं। तो साइज इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा। ओके, तो इससे हमें साइज मिल गई। अब हमें क्या करना है, मिनिमम वेरिएबल डिक्लेयर करना है, करेक्ट। तो मिन इक्वल टू, अभी ये मिन किससे इनिशियलाइज होगा, डेटा के फर्स्ट एलिमेंट से, करेक्ट, क्योंकि हम फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करते हैं। तो डेटा ऑफ 0। ओके, अभी मुझे और एक वेरिएबल यहाँ पे लगेगा, तो वो क्यों लगेगा वो पहले समझते हैं। तो अभी देखो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 50 है, 1 34 78 10 33 और 14। जब हमने मीन में वैल्यू ली 50 की, ओके, तो ये 50 इसके साथ कंपेयर होगा, फिर यहाँ 1 आएगा, करेक्ट, फिर 134 के साथ कंपेयर होगा, फिर 78 के साथ, फिर 10 के साथ, फिर 33 के साथ और फिर 14 के साथ। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्वैपिंग करनी पड़ेगी इन दोनों की, राइट। तो जब हमें स्वैपिंग करनी है तो हमें उसका इंडेक्स पता होना ज़रूरी है, इस नंबर का इंडेक्स, तभी हम ये स्वैपिंग कर पाएंगे, राइट। मतलब हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं या सेकंड मिनिमम नंबर निकाल रहे हैं या थर्ड मिनिमम नंबर निकाल रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, जो नंबर है उसकी जो इंडेक्स रहेगी उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा, करेक्ट। तो वो इंडेक्स स्टोर करने के लिए हम एक इंडेक्स वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो वो आएगा इंडेक्स और वो इनिशलाइज होगा स्टार्टिंग में 0, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होती है, 0। अभी नेक्स्ट देखो, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि पहले एक तो ये सारे एरे में से पहले कंपैरिजन में हमें एक नंबर लेना है, वो सबके साथ कंपेयर करना है, फिर हमें फर्स्ट मिनिमम नंबर मिलेगा। उसके बाद उस इंडेक्स का जो नेक्स्ट नंबर है उसको हमें लेना है और उसको सबके साथ कंपेयर करना है, और ऐसे हमें सारे नंबर्स के लिए करना है। मतलब हमें यहाँ पे एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा जो कहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर आई इन रेंज, जो स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक के चलेगा, वो जितना हमारी साइज है वहाँ तक के उसको कंपैरिजन करना है। ओके, तो ये तो हुआ कि उसको 1 बाय 1 एलिमेंट्स लेने हैं, जितने भी हमारी लिस्ट की साइज है वहाँ तक के। बट जैसे मैंने ये पहला नंबर लिया तो मुझे इसको कंपेयर किससे करना है, इसके आगे वाले नंबरों से, करेक्ट। तो इस नंबर को इस बाकी के नंबर के साथ कंपैरिजन करने के लिए हमें एक दूसरा फॉर लूप लगेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ फॉर j इन रेंज, और वो कहाँ से कहाँ तक के होगा, i+1 से हमारे साइज तक चलेगा। ओके, अभी हमें एक्चुअल कंपैरिजन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, इफ
मीन ग्रेटर दैन डेटा ऑफ जे, अगर ऐसा है ओके तो हमें क्या करना है, मीन में मीन इक्वल टू डेटा ऑफ जे। ये समझ में आया कि हम क्या कर रहे थे, बस यहाँ मीन की वैल्यू में दूसरी वैल्यू पुट कर रहे थे, वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी देखो, अभी यहाँ पे हमने इंडेक्स वेरिएबल तो डिक्लेयर किया, बट हमें उसका आगे यूज़ भी तो करना है। कि जैसे मैंने ये फर्स्ट एलिमेंट लिया, उस टाइम पे मेरी मीन की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। तो मीन इक्वल टू क्या आएगा मेरा, कि डेटा ऑफ आई, मतलब फर्स्ट टाइम तो 0 होगा, बट नेक्स्ट टाइम मुझे इसको चेंज करना है, जो भी आई की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे, राइट। और अभी मेरे यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स इक्वल टू, अभी मेरे इंडेक्स को मैं असाइन कर रही हूँ इस 50 की वैल्यू, मतलब कि आई की वैल्यू, ओके। बट जब हम ये वाला चेंज करते हैं कंपैरिजन, और उसके बाद मीन की वैल्यू चेंज करते हैं, उस टाइम पे हमें इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज करनी है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू चेंज करते जा रहे कि पहले यहाँ पे 1 थी, अभी मैंने ये 1 यहाँ पे 0 थी, जब मैंने ये 1 यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे ये इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये नंबर का सीक्वेंस चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा इंडेक्स इक्वल टू जे, ओके। अब मुझे क्या करना है, इससे तो हमने कंपैरिजन किया और ये वैल्यू यहाँ पे मिनिमम में आ गई। अब फॉर लूप के बाद हमें करना है स्वैपिंग, तो वो हम कैसे करेंगे, डेटा आई कॉमा डेटा इंडेक्स, जो भी इंडेक्स की वैल्यू है वो, इक्वल टू डेटा इंडेक्स कॉमा डेटा आई। समझा, मतलब ये जो हम स्वैपिंग यहाँ पे कर रहे हैं वही मैंने इस लाइन में यहाँ पे लिख दिया है, और लास्ट में मैं करूँगी प्रिंट डेटा। अब हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या आएगा, पाइथन सिलेक्शन सॉर्ट डॉट पी वाई। तो अभी यहाँ पे देखो आउटपुट कैसे आया है। पहले मैंने जो डेटा पास किया था वो है 51, 34, 78, 10, 11, 14। तो पहले इटरेशन में मुझे ये 1 सबसे स्मॉलेस्ट मिला, करेक्ट। तो 1 का जो स्वैपिंग हुआ वो 50 के साथ हुआ, करेक्ट। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 का स्वैपिंग 50 के साथ हो गया। नेक्स्ट टाइम सेकेंड मिनिमम नंबर है 10, तो ये 10 और 50 का स्वैपिंग हुआ यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट थर्ड मिनिमम नंबर है ये 14, ओके। तो अभी देखो ये 14 और 34, इसके पहले यहाँ पे 34 था, अभी 14 है, मतलब ये 34 और 14 में स्वैपिंग हुई, तो 14 के जगह पे ये 34 गया और 14 यहाँ पे आ गया। अब जो नेक्स्ट नंबर मिला है वो 33 है, तो उसके पहले 78 था, मतलब ये 78 के साथ स्वैप हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे 33 के जगह पे 78 और यहाँ पे 33, ऐसे ही बाकी का भी स्वैपिंग हुआ और फाइनली हमें ये सॉर्टेड लिस्ट मिल गई।
जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।